नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू द्वारा दावा किया गया है कि इस समय भले ही वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ नजदीकी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में प्रकाश आंबेडकर और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठजोड़ बन सकता है। विधायक कडू के मुताबिक प्रकाश आंबेडकर इससे पहले हमेशा ही पीएम मोदी व भारतीय जनता पार्टी की आलोचना किया करते थे, लेकिन कल प्रकाश आंबेडकर ने पीएम मोदी के काम की तारीफ की है, जिसका सीधा मतलब है कि प्रकाश आंबेडकर भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी साधने में जुट गए। आगामी सोमवार 30 जनवरी को विधान परिषद सीट हेतु अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में आज शनिवार 28 जनवरी की दोपहर 4 बजे से प्रचार की अवधि समाप्त हो गई, जिसके चलते अमरावती संभाग के 5 जिलों यानी अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम व बुल्ढाना जिले में मतदान का समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले प्रचार की तोपें शांत हो गई। 30 जनवरी को संभाग के 5 जिलों में सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क व मेल मुलाकात का दौर शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सोशल मीडिया का भी जमकर सहारा लिया जा रहा है। विधान परिषद के अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को देखते हुए केवल मतदान वाले दिन यानी 30 जनवरी को ही ड्राई डे रहेगा। इस बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से विभागीय आयुक्त व चुनाव निर्णय अधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े का 57 वर्षीय आयु में पुणे में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे विगत काफी समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े के पार्थिव शरीर को पुणे से आज अमरावती लाया जा रहा है तथा कल सुबह 10 बजे विद्यापीठ परिसर स्थित कुलगुरु बंगले से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और स्थानीय हिंदू मोक्षधाम में उनके पार्थिव शरीर पर सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाएंगे। सरकारी विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था यानी विदर्भ महाविद्यालय के 100 वर्षों के इतिहास में 2 संशोधन के लिए पेटेंट हासिल करने के साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने, शैक्षणिक कार्यों के लिए विशिष्ट गणमान्यों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने तथा संस्था के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाने का उल्लेखनीय कार्य महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत प्राध्यापिका विजया संघावार द्वारा किया गया है और इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाली विजया संघावार विदर्भ महाविद्यालय के इतिहास में एकमात्र प्राध्यापक है। ऐसी जानकारी सूचना अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आई है। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ में आगामी 10 फरवरी को होने वाली विशेष सभा व चुनाव बैठक को रद्द करने का अनुरोध संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ शिक्षा मंच द्वारा राज्यपाल को भेजे गए ईमेल में किया गया है। इस ईमेल में कहा गया कि अभी तक नामित सदस्यों का नाम निर्देशन नहीं हुआ है, जिसके चलते अधिसभा का गठन पूरा नहीं हो पाया और नियमित अधिसभा अस्तित्व में नहीं है। वहीं विगत लंबे समय से विद्यापीठ में कुलगुरु भी मौजूद नहीं है और पूरा कामकाज प्रभारी कुलगुरु के भरोसे चल रहा है। ऐसे में विशेष सभा व चुनावी बैठक का आयोजन पूरी तरह से नियम बाह्य है। राज्य स्तरीय लेखा व कोषागार कला क्रीड़ा स्पर्धा का आज बड़े उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन करते हुए राज्य के अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह ने कहा कि खेल का मकसद कभी हार और जीत नहीं होता। अधिकारियों व कर्मचारियों में विविध गुण विकसित करने के लिए सामूहिक खेल भावना आवश्यक रहती है। सुद्धा आयोजन केलं काल खूप चांगल्या पद्धतीचे आपल्या क्रीडा की तुम्ही काय करता ते हिशोबात नको जरा सुद्धा दोष ठेवू यारे कोश निरामय असं तुम्ही लिहिलेलं कुणीतरी चांगली कविता लिहिली आहे तुमच्याच बद्दल। आणि देहा जसा श्वास राज्यासाठी पैसा करावा रे तैसा विनियोग। तर तुम्ही हे आकडे सांभाळा, हिशोबामध्ये दोष ठेवू नका, हे त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे, पण आपल्या आयुष्यामध्ये सुद्धा दोष ठेवू नका हे बोकणाळ सरांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे। तर बॅलन्स ठेवणं आवश्यक आहे। आपण काम करतो, मनापासून काम करतो, पण आपल्यासाठी वेळ देणं हे सुद्धा मला असं वाटतं की फार गरजेचं आहे। आपल्या जे पोटेन्शियल आहे तो अचीव करणं तो आपला प्रयत्न असला पाहिजे आणि तो पोटेन्शियल ज्या कुठल्याही विभागात आपण आहोत, म्हणजे स्पोर्ट्स क्षेत्रात असलं तर स्पोर्ट्समध्ये आपण जेव्हा आकडे बघतो त्यावेळेस आकडे बघताना देखील त्याच पद्धतीने आपल्या पोटेन्शियल अचीव करण्यासाठी काय काय करता येईल। अमरावती जिला परिषद द्वारा हर वर्ष प्राथमिक शालेय क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन केंद्र स्तर से जिला स्तर तक किया जाता है। इस वर्ष जिला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय क्रीड़ा संकुल में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्राथमिक शालेय क्रीड़ा स्पर्धा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी प्राथमिक शालेय क्रीड़ा महोत्सव के क्रीड़ा संयोजक नितिन उंडे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। नवाते मल्टीप्लेक्स मामले को लेकर महानगर पालिका की भूमिका पर शहर नागरिक कृति समिति ने आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से पुलिस आयुक्त को शिकायत पत्र सौंपकर दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश उर्दू साहित्य अकादमी ने सन 2019 और 2021 इन 2 वर्षों के लिए देश भर के उर्दू लेखकों की किताबों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें शहर के जाने माने लेखक व साहित्यिक डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार की 2 किताबों का इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयन किया गया है। भातकुली में युवा लायंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य की ओर से आयोजित की गई भव्य राज्य स्तरीय पुरुष व महिला कुश्ती स्पर्धा में इस्लामी अखाड़े के पहलवान मोहम्मद सुफियान मोहम्मद जाकिर ने कुमार केसरी का खिताब हासिल किया, जिन्हें चांदी की गदा प्रदान की गई। साथ ही विदर्भ केसरी शोएब पहलवान ने विदर्भ केसरी गुट में विदर्भ केसरी का खिताब हासिल किया, जिसके चलते पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले व पूर्व पार्षद सलीम बेग ने सभी पहलवानों का सत्कार किया। रविनगर परिसर स्थित पंचवटी धाम में पंचवटी बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ महापारायण सम्मेलन में आज सैकड़ों गजानन भक्तों ने उपस्थित रहकर बड़े भक्तिभाव के साथ विजय ग्रंथ का सामूहिक पारायण किया। इस समय सुशीला उम्बरकर द्वारा विजय ग्रंथ का वाचन किया गया। संत गजानन महाराज प्रकट दिवस के अवसर पर श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्था व भक्ति सागर सेवा समिति द्वारा आगामी 6 से 12 फरवरी तक श्री शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुंबई निवासी गुरु मां चैतन्य मीरा द्वारा रोजाना दोपहर 3 से 6 बजे तक शिव कथा के अलग अलग प्रसंग सुनाए जाएंगे। देवरंका नगर में टीवीएस शोरूम के सामने 5 से 14 फरवरी तक आयोजित प्रकट दिवस महोत्सव के तहत 5 फरवरी को संत गजानन महाराज सहित महाराष्ट्र के 11 महान संतों की मूल चरण पादुकाओं का भी दर्शन व पूजन किया जाएगा। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत आमला विश्वेश्वर में विदेही मूर्ति परमहंस श्री संत एकनाथ महाराज के जयंती महोत्सव 29 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान पूरे सप्ताह भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और 5 फरवरी को शाम 4 बजे गोपाल काला व महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। माघ मेला के अवसर पर स्थानीय प्रभात चौक स्थित बाबा रामदेव के प्राचीन मंदिर में आज जम्मा जागरण उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुमधुर भजन प्रस्तुत किए गए और बाबा के पर्चे गाए गए। इस अवसर पर बाबा रामदेव के प्रति श्रद्धा रखने वाले भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। है ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आज का ये बाबा का ये जो बाबा ने सवाल है ना, इतना पूर्व पार्षद तथा ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पूर्व महानगर प्रमुख प्रवीण हरमकर तथा उनकी पत्नी विशाखा हरमकर द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शनिवार 28 जनवरी की दोपहर 4 बजे भाजी बाजार परिसर स्थित अपने घर में हल्दी कुमकुम व उखाड़े की स्पर्धा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें परिसर में रहने वाली महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया गया। इस स्पर्धा में सभी महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाने के साथ ही एक से बढ़कर एक उखाड़े भी प्रस्तुत किए। जिठानी का क्या कहना, लक्ष्मी ने पहना प्रेम का कहना, देवर दिवरानी सूरज देवर दिवरानी अमर ज्योति, किरण है मेरी एक लोती ननद, जिनने जोड़ी शाम से प्रीति, सार्थक सक्षम से सिद्ध होते सब काम। एकदा जोरदार टाळ्या यांच्यासाठी। बघा, आपण महाराष्ट्रीयन आहो, आपण तो उखाणा नेहमीच घेतो, पण त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। एकदा जोरदार टाळ्या मीता बाबींसाठी। यानंतर स्वातीताई खोबरागडे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि रहने वाले गुरुकुंज मोजरी में क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर की पहल से बेस्ट की संकल्पना के तहत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का भव्य पुतला साकार किया गया है। यहाँ पर 20 फुट ऊंचे व 15 फुट चौड़े ऐसे 5 टन वजनी भव्य पुतले की निर्मित की गई है। जल्द ही इस पुतले को स्थायी तौर पर स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने गत रोज बडनेरा पुलिस थाने को औचक भेंट देते हुए पुलिस स्टेशन के अधिकारियों कर्मचारियों से थाने में चलने वाले कामकाज का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कुख्यात बदमाशों सहित अवैध धंधे चलाने वाले लोगों को अपने सामने लाइन हाजिर करवाते हुए उन्हें अपराध का रास्ता छोड़कर सुधर जाने की सख्त ताकीद भी दी। तिवसा पुलिस थानांतर्गत तलेगांव ठाकुर फाटा पर आशीर्वाद बार के सामने आज दोपहर तेज रफ्तार ट्रेलर द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते दुपहिया पर सवार छत्रपति भोकरे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। शिरखेड़ निवासी छत्रपति भोकरे आज तलेगांव ठाकुर में पूर्व विधायक भैया साहब ठाकुर के पुण्यतिथि अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु दुपहिया पर सवार होकर तलेगांव की ओर जा रहे थे, तभी तलेगांव फाटे के पास यह हादसा घटित हुआ। मोर्शी तहसील के शिरखेड़ थाना क्षेत्र में आने वाले सायदापुर शिवार में खेत में बैठे बैल की रात के अंधेरे में किसी अनजान व्यक्ति के छर्रे की बंदूक से छूटी गोली लगने की वजह से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोर्शी तहसील में जगदीश जायसवाल नामक व्यक्ति की देशी शराब की दुकान पर नगर पालिका का 1,20,000 रुपए का पानी बिल बकाया था। बार बार सूचित करने के बाद भी बिल अदा नहीं किए जाने के चलते पालिका मुख्याधिकारी गीता ठाकरे ने दलबल के साथ पहुंचकर नल कनेक्शन काटते हुए देशी शराब दुकान को सील ठोक दी।
इरविन अस्पताल में इलाज कराने आई एक ही घर की 3 महिलाओं को अस्पताल में मौजूद एक व्यक्ति ने विधवा योजना के तहत 25,000 रुपए दिलाने का झांसा दिया, जिसके बाद महिलाओं के पास से 26 ग्राम सोने के गहने ठगकर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रेखा कॉलोनी परिसर में रात के समय अपने घर की ओर जा रही एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर मोपेड पर सवार आरोपी ने 24 ग्राम सोने की चेन लूट ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में एसटी बस स्टैंड पर परतवाड़ा निवासी 55 वर्षीय महिला बस में बैठकर वरुड़ जा रही थी। इस दौरान 2 अज्ञात चोरों ने महिला के बैग में रखा पर्स चुरा लिया, जिसमें करीब 80,000 रुपए का सामान रखा हुआ था। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अमरावती की आदिवासी कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय युवक सागर महिंगे ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या पूर्व लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर आसेगांव पुलिस ने सागर की पत्नी सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या करने हेतु प्रेरित करने का अपराध दर्ज किया। वरुड़ तहसील के झटामझिरी में खेत की सामग्री चुराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ने में वरुड़ पुलिस ने सफलता प्राप्त की। आरोपी के पास से चोरी का माल भी बरामद करने में सफलता मिली है। गाड़गीनगर पुलिस थाने के एक घर से 1 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया। इस संदर्भ में अपराध दर्ज करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं ने नौकरानी और रिश्तेदारों पर संदेह जताया। नकली दस्तावेज बनाते हुए नौकरी लगाने के नाम पर ठगबाजी करने वाले गिरोह का गाड़गीनगर पुलिस ने पर्दाफाश किया और इस मामले में अनिल उदय गौतम उर्फ माथुर नामक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपी को 30 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। धामनगढ़ रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की की आत्महत्या के मामले में अब धाराएं बढ़ाते हुए तलेगांव दशासर पुलिस ने छेड़खानी व पोक्सो का भी मामला दर्ज किया है। अब इस मामले की जांच तलेगांव दशासर पुलिस से हटाकर पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी। अकोला में गत रोज दोपहर के समय 4 युवक तालाब में तैरने के लिए उतरे और तालाब में काफी दूर तक तैरने के बाद 2 युवक अचानक लापता हो गए, जिनकी खोजबीन करने के बाद तालाब के बीचों बीच स्थित 15 से 20 फीट गहरे कुएं में इन दोनों युवकों की लाश बरामद हुई। मृतकों की शिनाख्त मध्य प्रदेश निवासी अनिल उइके व पुष्पेंद्र कुमरे के तौर पर हुई है। अकोला तहसील के मोहिल गांव में जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला के प्रांगण में आयोजित आनंद मेले में खाद्य सामग्री खाने के बाद 35 विद्यार्थियों को विषबाधा हुई, जिनमें 5 शिक्षक भी शामिल हैं। यवतमाल जिले के पुसद में ठगी का मामला सामने आया। पुसद में नागपुर निवासी व्यक्ति ने 16 लाख रुपए के नकली नोट के चक्कर में असली 4 लाख रुपए गंवा दिए। यवतमाल जिले के दारवा तहसील में आने वाले शेलोडी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति का निधन हो गया, जिसके अंतिम संस्कार में गांव के लोग जमा हुए और स्मशान भूमि में जैसे ही चिता को मुखाग्नि दी गई, तभी मधुमक्खियों के जत्थे ने लोगों पर हमला कर दिया। अकोला जिला व सत्र न्यायालय ने विट्ठल काले को धारा 304 में 7 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसे अमरावती जेल में भेजा गया था। सजा भुगतने के दौरान आरोपी पैरोल पर रिहा हुआ, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। ऐसे में उसकी खोजबीन करनी शुरू की गई। पश्चात अकोला पुलिस के दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को धर दबोचा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।